नेक्स्ट स्टूडेंट हम पढ़ेंगे एटॉमिक साइज़ को। एटॉमिक साइज़ क्या होता है हमारे पास? एटॉमिक साइज़ का मतलब होता है रेडियस ऑफ द एटम। एंड रेडियस ऑफ एटम का मतलब क्या होता है, जैसे न्यूक्लियस है हमारे पास, न्यूक्लियस से अगर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन हमारा इस शेल में यहाँ पड़ा हुआ है, तो न्यूक्लियस से इस शेल के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे? ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से लास्ट आउटर मोस्ट शेल तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़। अब जो एटॉमिक रेडियस या साइज़ होता है वो पिकोमीटर में हम लिखते हैं। 1 pm क्या मतलब? पिकोमीटर। और ये 1 पिकोमीटर अगर मीटर्स में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर्स। तो ये यूनिट आप याद रख लीजिए। हाइड्रोजन का साइज़ कितना होता है? 37 पिकोमीटर। हाइड्रोजन का जो साइज़ होता है, एटॉमिक रेडियस होता है, वो बहुत छोटा होता है। एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। एक्टिविटी में क्या बताया गया? एक्टिविटी में कुछ आपको पीरियड 2 के एलिमेंट्स दिए गए हैं जिनके एटॉमिक रेडियस आपको दिए गए हैं। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इनको थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार सिलेबस कट शॉर्ट हुआ है, तो हो सकता है कि वो ऑलरेडी गिवन पोर्शंस में से ही आपको क्वेश्चंस पूछ लें। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि इनको अरेंज करिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद उन्होंने बोला है कि आपको क्या लग रहा है आपको कि किसका साइज़ लार्जेस्ट है और किसका साइज़ स्मॉलेस्ट है, ये आपसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। और उसके बाद उन्होंने ये पूछा है कि अगर एटॉमिक रेडियस लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे, क्या बढ़ेगा या कम होगा? ये देखिए, अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, जैसे 20, 21, 22। तो एटॉमिक साइज़ के बारे में वो पूछ रहे हैं, क्या एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बेटा इसको ना हम एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग अंडरस्टैंडिंग द न्यूमेरिकल। नाउ स्टूडेंट्स, हम क्या समझ रहे हैं? हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो ग्रुप में एटॉमिक रेडियस जो है हमारा ग्रुप के अलोंग, जैसे हम नीचे नीचे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या करेगा? क्या वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा? और दूसरे नंबर पे जब हम पीरियड के अलोंग चेक करेंगे लेफ़्ट टू राइट, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा किसी एटम का? क्या वो बढ़ेगा या वो कम होगा? तो इसको चेक करेंगे। सबसे पहले हम ग्रुप के अलोंग देख लेते हैं। सो ग्रुप के अलोंग हम चेक करेंगे, कोई भी यहाँ से आप ग्रुप ले लीजिए। सो ग्रुप नंबर 1 ले लीजिए। हम ले लेते हैं ये दोनों, ग्रुप नंबर 1 का लिथियम एंड सोडियम ले लेते हैं। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। ये दोनों बेटा ग्रुप नंबर 1 को बिलोंग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 2 1, और इतना कितना आ गया? 2 8 1। तो देखिए, जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ मैं, लिथियम का ये के शेल है और ये लिथियम का क्या हो गया? एल शेल हो गया। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। ये लिथियम के केस में, ये सोडियम के केस में, ये सोडियम के केस में। अब आपको बताइए कि दोनों में से किसका साइज़ बड़ा है? क्या लिथियम का साइज़ बड़ा है या सोडियम का साइज़ बड़ा है? लिथियम में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सोडियम में भी 2 आ रहे हैं। लिथियम में एल शेल में, यहाँ पे मैं लेबल कर देती हूँ, एल शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लेकिन सोडियम में एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो और उसके एम शेल में इसके कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इसके शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो देखने से ही पता लग रहा है कि एज वी मूव डाउन टू द ग्रुप, द साइज, एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। तो ये आप अपने दिमाग में पॉइंट बिठा लीजिए कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज़ होगा। अब हम दूसरी एग्जांपल लेंगे कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो हम कोई भी एलिमेंट पिक कर लेते हैं। सपोज़ करो एक हम कर लेते हैं सोडियम और एक हम कर लेते हैं एल्यूमिनियम, ये 2 कर लेते हैं। या आप मुझे बता सकते हैं, पर आप कैसे बताएंगे? मैं ऑनलाइन कर रही हूँ। तो चलिए सोडियम और मैग्नीशियम ले लेते हैं, ये दोनों ले लेते हैं ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स। अब देखेंगे इसमें क्या आएगा। तो बेटा ग्रुप में आपने देख लिया कि जब हम
ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू द बॉटम द साइज, अटोमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस। लेकिन हम पीरियड के बारे में बात करेंगे। पीरियड में मैंने आपको पहले बताया कि हम दो एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, सोडियम एंड मैग्नीशियम। अब सोडियम का नंबर कितना होता है 11 एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम का कितना होता है 12। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे, के शेल में 2 8 एंड 1 एंड मैग्नीशियम के केस में 2 8 एंड 2। अब हम इनकी डॉट स्ट्रक्चर बना के ना, इस तरह से डॉट स्ट्रक्चर बना के इसके साइज़ को कंपेयर करेंगे। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस के आसपास के शेल, ये एल शेल, सॉरी एम शेल, ये एल शेल। तो ये हो गया सोडियम, और ये हमारे पास क्या हो गया मैग्नीशियम। एन न्यूक्लियस, के शेल, एल एंड एम शेल। देखिए वैसे मैंने बड़े बड़े बना दिए, लेकिन सेम ही रहेगा ये, के एल एम। तो इलेक्ट्रॉन्स 2 इन द के शेल, 8 इन द एम शेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड यहाँ पे भी 2 इन द के शेल एंड 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप मुझे बताइए कि इसके पास हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स, सोडियम के पास, इसके पास हैं 12 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ये आता है लेफ़्ट पे, ये आएगा राइट पे, जैसे इस तरफ, ऐसा ही है ना सोडियम एंड मैग्नीशियम। तो एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, क्वेश्चन क्या था, जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे अटोमिक साइज़, तो अटोमिक नंबर तो इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि पहले 11 था, बाद में 12 है। अटोमिक साइज़ का क्या बनेगा? तो बेटा ये आपको याद रखना है कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे, पीरियड की बात कर रहे हैं, अगर हम पीरियड की बात कर रहे हैं और हम मूव कर रहे हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, नो डाउट इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ रहा है। पहले 11 था, 12 हो गया, जैसे ऐसे ही आते हैं ना पीरियड में। तो इसका 11 था, इसका 12 हो गया, लेकिन जो साइज होगा वो डिक्रीज करेगा। सारा क्वेश्चन ही ये है। अब मैं बता रही हूँ क्यों साइज डिक्रीज कर रहा है। देखो इसके न्यूक्लियस के पास हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 ही प्रोटॉन्स हैं सोडियम के पास। मैग्नीशियम के पास कितने? 12 इलेक्ट्रॉन्स, 12 प्रोटॉन्स। तो देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अब देखिए ये जो है इसका साइज बड़ा होगा, मैग्नीशियम का साइज छोटा होगा। क्यों बेटा? किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन पुल की वजह से, इलेक्ट्रॉन पुल की वजह से। अब ऐसा क्यों? इसका जो न्यूक्लियस है ना, एल शेल है जी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन होगा, क्लियर? इस केस में एक इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन हो रहा है न्यूक्लियस के साथ, क्योंकि ये दोनों के कौन से शेल में? एल शेल में। इसके एल शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जो कि अट्रैक्ट हो रहा है न्यूक्लियस के टुवर्ड। इसके एल शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स जो किसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं? न्यूक्लियस की तरफ। देखिए एक इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं? आप बताइए। एक जना फोर्स लगाएगा तो क्या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचा चला जाएगा न्यूक्लियस की तरफ, क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अट्रैक्शन मिलके लगाएंगे? तो आप ये याद रखिए, अगर शेल्स सेम हैं, जैसे के एल एम, अगर शेल्स सेम हैं और लास्ट शेल में अगर कम इलेक्ट्रॉन है तो साइज़ बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में ज़्यादा हैं, जिसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, उसका साइज़ छोटा हो जाएगा ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन पुल, बिकॉज न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विच इज़ प्रेजेंट इन द लास्ट शेल। तो बेटा इसका यही दिमाग में रखना है आपको। अगर आप किसी 2 एलिमेंट्स को आपको पेपर में कंपेयर करने के लिए आ गया है, सबसे पहले दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिए। लास्ट शेल में जिसके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। ये दोनों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और कुछ पिकोमीटर से इनका साइज़ कम हो जाएगा और इसका साइज़ बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके पास 1 है। अगर इसके पास 3 हों, जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम हो और मैग्नीशियम हो, तो एल्यूमिनियम के
3 हो जाएगा ना लास्ट में इलेक्ट्रॉन, तो जिसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उसका साइज छोटा होगा ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक पुल। इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। बेटा यही है आपका एटॉमिक साइज का कॉन्सेप्ट, और आपने इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख लेना अगर आपको नहीं पता चलेगा। और आई होप इट क्लियर नाउ। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, नो डाउट एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ रहा है, 1 3 3 से 11, 11 से 19, और इसका साइज़ भी बढ़ रहा है। साइज़ क्यों बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज़ क्यों बढ़ रहा है ग्रुप के लॉन्ग जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं? क्योंकि बेटा शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं ना, शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन जब पीरियड में हम जाते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं पीरियड्स के लॉन्ग, तो शेल इंक्रीज़ ही नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। और जिसके लास्ट शेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका साइज़ छोटा हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक पुल। इलेक्ट्रॉन्स ना न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन करना शुरू हो जाते हैं। एक ही डिस्टेंस पे देखो, एक ही दूरी पे एक बच्चा खड़ा है न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है, और 2 बच्चे खड़े न्यूक्लियस की तरफ जा रहे हैं, तो ज़्यादा पुल किनकी रहेगी, ज़्यादा फोर्स कौन लगा सकता है? 2 बच्चे जो एक ही डिस्टेंस पे खड़े हैं। यहाँ पे आपका टीचर खड़ा है जो न्यूक्लियस है, और यहाँ पे एक ही डिस्टेंस पे एक बच्चा है, एक डिस्टेंस पे ये 2 बच्चे हैं। ये 2 बच्चे क्या हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बताइए कौन ज़्यादा फोर्स लगा सकता है? यस, ये ज़्यादा फोर्स लगाएंगे और क्या करेंगे, अपना साइज़ छोटा कर लेंगे। तो यही था इसका कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।